दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज का वीडियो हमारा होने वाला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, जो कि हर जगह हमेशा इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। आप संज्ञा भी कर सकते हो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, ठीक है। अब देखो, एक और क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे बोला जाएगा। तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर बोले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन आत्मा है, तो बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन और वहीं अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। आगे बात करें मौलिक अधिकार, आप जानते होंगे भाग 3 में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बस एग्ज़ाम देते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। अगला है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। देखो, क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में ही है। मान लो आप कोई बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो आप जो बुक का फ्रंट पेज होगा उसे बड़े आराम से और बड़े ध्यान से लिखोगे। तो संविधान का फ्रंट पेज कौन सा है? प्रस्तावना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। हुआ क्लियर? आप मतलब थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ और चीज़ों को ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे। चलो नेक्स्ट। अगला है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत होगी नहीं। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स होती है उनके पीछे ना भारत की प्रस्तावना लिखी हुई है, यानी उद्देश्य का। तो हम सब जानते हैं किस शब्दों से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, ठीक है, इसी से शुरू होती है। तो ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो हमारे भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है ना, वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आप सब जानते हैं जितने भी सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र में तो पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हुआ क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत एक है। तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमारा भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। हम ये वर्ड तो सुनते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो इस धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि जो हमारा भारत है ना, वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है या किसी भी धर्म की तरफदारी नहीं करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो सरकार है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, उसके लिए सभी धर्म एक समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि अभी आपको बताया था कि कोई निश्चित धर्म का समर्थन हमारा भारत नहीं करता है। तो यही मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि गणतंत्र होता है। अभी आपको बताया कि राजतंत्र में तो क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन गणतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा ना, वो वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वो कब हुआ? 1976 में।
और इसके जस्ट आगे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, जिसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर क्या कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द जोड़े गए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हमारे भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। ये दो शब्द थे वो इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे एक बात क्लियर होती है कि हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में प्रदर्शित किया गया या घोषित किया गया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। हो गया क्लियर? एक बार अगर आपको प्रस्तावना से रिलेटेड सभी आंसर आप चाहते हो कि आपको एकदम से याद आ जाए, तो आना आप संविधान की प्रस्तावना को 3-4 बार पढ़ो, क्योंकि काफ़ी बार क्रम से भी आ जाता है कि किस क्रम में ये शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, अभी ही बताया था मैंने आपको, भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत में जो वंशानुगत शासक नहीं है। एक ही क्वेश्चन को आप भी 2-3 बार ऐसे घुमा घुमा के पूछोगे ना, तो कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? अब देखो, अगर आपने भारत की इस प्रस्तावना पढ़ रखी होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाओगे कि कौन सा शब्द नहीं है। तो देखो, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष भी है, लोक प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य की, तो कल्याणकारी का मतलब होता है कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जितने भी हमारे भारत में कमज़ोर वर्ग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, ये सब राज्य सुनिश्चित करता है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमज़ोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट, अगला है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, सी लिखित संविधान है, डी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। देखो, हमें पूछा है गणराज्य मतलब शासक बदलता रहेगा। तो कौन सी लाइन से पता चल रहा है कि शासक बदलेगा? तो सरकार संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसके बाद सरकार बदलती रहती है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन सा क्रम सही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी रखी है तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। तो इसके सही क्रम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सार्वभौम, उसके बाद में सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न है, यानी हमारा भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और जनवादी गणतंत्र है। हुआ क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक बार प्रस्तावना देखनी पड़ेगी। चलो आगे, अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो अगर बात करें हम सेक्युलर की, तो इसमें क्या होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होती है, यानी धर्मनिरपेक्ष। तो राइट आंसर क्या हो गया कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोगों से क्या अर्थ निकलता है? देखो, आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग होती है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब क्या दर्शाता है, ऐसा क्यों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो संविधान का निर्माण है वो भारत की जनता के द्वारा हुआ है, कि भारत की जनता ने ही भारत का संविधान बनाया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट, अगला है समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी राइट। फ्रेंड्स, आपको थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, देखो कौन सी चीज़ें किस संविधान से ली गई है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ट्रिकों के साथ डाल दिया है, तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई थी, तो हमारी ट्रिक क्या थी, सम आस। सम मतलब समवर्ती सूची, आस मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, यही पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है। 1000 बार बता दिया, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए और कमेंट में ज़रूर बताओ। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। देखो पहले काफ़ी सारी क्रांतियाँ हो चुकी है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, अमेरिका की 1776 में, बोल्शेविक 1917 में और चीन की 1912 में। तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन वालों की। ठीक है, अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो हमारा जो संविधान है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो देखो हमारे जो भारत के जितने भी आदर्श है वो संविधान की प्रस्तावना में ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ हुआ है जिससे हमारा संविधान, मतलब ऐसा होता है नहीं कि पूरी बुक की व्याख्या उस एक प्रस्तावना में ही मिल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी प्रस्तावना। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। देखो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया, लेकिन जो गुट निरपेक्ष था वो नहीं जोड़ा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो जो ऑप्शन नंबर जो बी राइट है ना, वो है कि उक्त शब्द मतलब जो हमारे पिछले वीडियो में देखे थे ना, धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी हो गया, एकता अखंडता हो गया, वो कौन से मतलब संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र है। राजतंत्र का तो नाम ही नहीं है, वंशानुगत भी नहीं है, और फिर यहाँ राजतंत्र। अब देखो क्वेश्चन को मतलब ऐसे आंसर को निकालना सीखो। देखो इसमें राजतंत्र शब्द आ गया, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। इसमें वंशानुगत आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें राजतंत्र फिर आ गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया। तो देखो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और इनकी ट्रिक भी क्या होती है, सहारा। ठीक है, सहारा मतलब हम बोलते हैं ना सहारा, तो सहारा पढ़ लो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो क्या आंसर हो गया, उपरोक्त सभी। ये जो है ना तीनों लोकतंत्र, राजनीतिक की, आर्थिक की और सामाजिक, तीनों ही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग मतलब जनता होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जनता में। जो हमारी सर्वोच्च सत्ता है वो कहाँ पर, मतलब जनता ही जो चुनती है आगे, तो सर्वोच्च सत्ता किस में हुई, जनता में। अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा का प्रावधान किस में किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देख लिए संविधान की प्रस्तावना के टॉप 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब